रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुर लो, जहाँ तह सोचे नारी नर कृष्ण राम बियो। अब एक दिन प्रभु श्री राम के आगमन का समय बचा है। अब इस एक दिन को काटे नहीं कट रहा है। किन से? भरत जी से और नगरवासियों से। आज त्रेता यही है। अपने आप को महसूस कीजिए, मानसिक रूप से अपने आप को त्रेता में ले जाइए, या फिर ये महसूस कीजिए कि त्रेता ही आज कलयुग में उतर आया है। एक दिन बचा, अब एक दिन लगता है वर्षों के समान है। प्रभु आ क्यों नहीं रहे हैं? सुंदर सगुन तो हो रहा है, हर जगह सगुन दिखाई दे रहा है। झंडे लगा रहे हैं सभी लोग, मंद मंद शीतल वायु बह रही है। नदियाँ, सरयू नदी कलकल अब बहने लगी है। मन में भी कुछ शुभ सगुन होने लगा है। प्रभु को बुला रहे हैं हम लोग। अगर प्रभु को रो के नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएंगे, सीधी सी बात। आज प्रभु के आने का दिन है। अगर प्रभु को रो के नहीं बुलाएंगे, आप प्रभु के लिए व्याकुल नहीं रहेंगे, तो प्रभु क्यों आएंगे हमारे लिए? भगवान तभी आते हैं जब हम भक्तगण व्याकुल हो जाते हैं, रोते हैं, अपने आंख से आंसू बहाइए। एक दिन, एक पल बीते नहीं बीत रहा है। ये करिए, सगुन तो हो रहा है। चारों नगर सजाया हुआ है, जैसा लग रहा है, महसूस हो रहा है। कौशल्या मातु, सब जितने भी कौशल्या माता, तीनों माताएं हैं, सबके मन में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, लग रहा है कि अरे कोई अभी आ रहा है, कोई नौकर चाकर आ रहा है, कोई लोग इधर से गुजर रहे हैं। और ऐसे करके देखती है मुंह उनका कि हो सकता है ये खबर देने के लिए आ रहा है कि प्रभु सीता सहित और अनुज सहित आ रहे हैं, लेकिन कोई खबर नहीं देता है, फिर मायूस हो जाती है। इधर भरत जी आंख से आंसू बहा रहे हैं, अश्रुपात हो रहा है, आंसुओं की धारा बह रही है जैसे नदी बन गया हो। उनके पास भी सगुन के रूप में उनकी दाईं बांह, दाईं आंख और दाएं बांह बार बार फड़क रहा है। उनको महसूस हो रहा है कि अरे कोई दाईं आंख अगर फड़के और दायां बांह फड़के तो लगता है कि कोई शुभ सगुन होने वाला है, लगता है कुछ होने वाला है। फिर मन में विचार कर रहे हैं, रहे हो एक दिन अवधि अधारा, समझत मन भव दुख अपारा। अब एक ही दिन बचा है। भरत जी मन में विचार ला रहे हैं, अनेक विचार उनके मन में आ रहा है। क्या आ रहा है? कारण कवन नाथ नहीं आऊ, जानी कुटिल मोही किधों बिसराऊं। किस कारण से प्रभु अभी तक नहीं आए हैं? लगता है प्रभु मुझे कुटिल समझकर भुला दिए हैं, भूल गए हैं प्रभु मैं कुटिल हूँ। अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण जी कितने बड़भागी हैं, धन्य हैं जो प्रभु श्री राम के चरणों का आश्रय उनको मिला है, और मैं अभागा। कपट कुटिल प्रभु मोहि चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लिन्हा। प्रभु ने मुझे कुटिल समझा, कपटी समझा, इसीलिए प्रभु मुझे संग लेकर नहीं गए। मैं कुटिल हूँ, और मेरी कुटिलताई अगर प्रभु को पता चला तो सैकड़ों जन्म लेने के बाद भी कल्पों तक मेरा ये दुख नहीं जाएगा।
ये मेरा कष्ट नहीं जाएगा। लेकिन मेरे मन में एक भरोसा है, सगुन शुभ हो रहा है कि प्रभु श्री राम आएंगे, प्रभु आएंगे। लेकिन किसी कारणवश अगर प्रभु नहीं आ पाए, समय रहते हुए प्रभु नहीं आए, समय बीत गया और उस समय के दौरान मेरा प्राण मेरे शरीर के अंदर रह गया, तो मुझसे अभागा ज़्यादा इस दुनिया में, इस संसार में कोई नहीं होगा। ऐसा सोच रहे थे, ऐसा हम लोग भी सोच रहे थे। कल्पना कीजिए, 550 वर्षों से हम प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। अयोध्या में राम, प्रभु श्री राम के मंदिर बनने की प्रतीक्षा कर रहे थे 550 वर्षों से। सभी राम भक्त रो रहे थे कि कब प्रभु आएंगे, कब प्रभु का राम मंदिर बनेगा, अयोध्या में कब मंदिर बनेगा। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन हो। प्रभु श्री राम के बिरह सागर में भरत जी और आज के इस समय में भरत रूपी भारतवासी, भरत रूपी सनातनी श्री राम जी के बिरह सागर में डूबे हुए थे। तभी विप्र रूप धरे पवन सुत आई गई जनु पोत। तब हनुमान जी विप्र का रूप धारण करके भरत जी के लिए आ गए। 550 वर्षों का जो हमारी तपस्या थी, जब पूर्ण होने को हुई तो प्रभु श्री राम ने एक दूत भेजा कि जाओ भारतवासियों को बोलो, अब तुम्हारा कष्ट का निवारण होने को है। वो दूत मोदी जी के रूप में 2014 में हनुमान जी के रूप में आ गए और हम सब भारतवासियों को बोले चिंता नहीं करना है, प्रभु श्री राम आ रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर 2024 में बन के तैयार हो जाएगा। हनुमान जी कहते हैं जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आउ कुशल देव मुनि त्राता। रिपुरन जीते सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। बोलते हैं कि हनुमान जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं भरत जी को और हम सबको भी अब चिंता नहीं करना है। रिपुओं को जीत कर, दुश्मनों को मारकर, शत्रुओं को जीतकर सीता सहित भगवान अपने छोटे भाई के साथ में आ रहे हैं।